बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। आज हम कोरल एडोब इलस्ट्रेटर का छठा लेक्चर करेंगे, जिसमें हम अब बेसिक से बाहर निकलकर मोटिव बनाएंगे और मोटिव के दौरान इन टूल्स का मोटिव बनाने के दौरान इन टूल्स का क्या क्या इस्तेमाल है हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो आज हम इस तरह की एक वॉच बनाएंगे, ये जिस तरह की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक गाइडलाइन लगाएंगे जिस तरह ये लगी हुई है, और इसके साथ हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे। सर्कल ये जब आप गाइडलाइन के बिल्कुल जहाँ पे दोनों गाइडलाइंस आपस में मिल रही हैं वहाँ पे लाएंगे तो ये आपको इंटरसेक्ट शो करवा रहा है। यहाँ पे लाके आप आल्ट शिफ्ट प्रेस करके जब इसे ड्रॉ करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये एक सर्कल ऐसे लग जाएगा। इसका हम साइज लगा देते हैं। मसलन ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से 10 बाय 10 इंच, ये 10 बाय 10 इंच का एक साइज लगा लिए। उसके बाद एक सर्कल हम इसके अंदर वाली साइड पे लेंगे। इसका साइज हम लेते हैं, इसको हम पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें नजर आता रहे। अब हम इसके मुताबिक इसे सेंटर टॉप करते हैं। उसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आप डायरेक्ट आप सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद डायरेक्ट इसी टूल के साथ सिलेक्शन टूल के साथ दोबारा क्लिक करके बड़े वाले सर्कल को आप मास्टर सेलेक्ट कर लें। यानी कि वो अब सिलेक्शन अपनी ज्यादा मोटाई के साथ शो करवा रहे हैं, इट्स मीन कि वो मास्टर सेलेक्ट है। इसे सेंटर करें और यहां से अलाइनमेंट से जाकर टॉप करें। अब हम इसका यहां से रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल सेंटर में आकर सर्कल के जब यहां पे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि वो माउस के साथ सेंटर लिखा हुआ शो करवा रहा है। इट्स मीन कि हम बिल्कुल सेंटर में हैं। यहाँ पे हम आल्ट प्रेस करके इसे यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे वो एक हमें कोटेशन एंगल की एक कोटेशन देगा, जिसमें हमें बताना है कि हमें कितने जाविये पे इसको रोटेट करना है, ये कितने जाविये पे हमें इसकी एक कॉपी चाहिए। तो हमें ये इसकी एक कॉपी, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि हमें इसकी समझ आ सके। अब मैं दोबारा आल्ट के साथ यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मुझे 360, ये सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है, मुझे 360 डिग्री में 12 पॉइंट्स चाहिए, इस तरह के इस सर्कल चाहिए। तो इट्स मीन कि मैं अब कैलकुलेटर खोलूंगा, 360 को डिवाइड करूंगा 12 पे, तो ये मुझे 30 डिग्री पे एक सर्कल चाहिए। करें, फिर यहाँ पे 30 लिखकर कॉपी पे क्लिक करें तो वो उसने उसकी एक कॉपी लगा दी। ये हमारे 12 पीस पूरे हो गए। उसके बाद हम सेकंड्स के लिए लाइन लगाएंगे इस तरह। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 लाइनें इस तरह की पूरे सर्कल में लगाएंगे। तो उसी तरह इसको हम सेंटराइज करेंगे, सेंटर और टॉप। ये मैंने इसे मास्टर पहले दोनों को सिलेक्ट किया, फिर इनको मास्टर सेलेक्ट किया दोबारा इस बड़े सर्कल पे क्लिक करके, और ये मैंने सेंटर किया। अब मैंने इसको टॉप कर दिया। इसको टॉप करने के बाद मैंने अब इसको सिलेक्ट किया। उसी तरह फिर मैं जूम आउट करके ये सर्कल पे आके रोटेट टूल सेलेक्ट करूंगा, बिल्कुल सेंटर में जाके उसी तरह आल्ट दबा के क्लिक किया। अब मैंने देखा कि मुझे 60 पीस चाहिए, सेकंड की लाइनें चाहिए 300 डिग्री के अंदर अंदर। तो ये 6 डिग्री की पे एक लाइन हमें लगानी पड़ेगी। कॉपी पे क्लिक किया, वो इसकी कॉपी आ गई। अब हम डुप्लीकेट लेंगे तो ये चारों साइडों पे सारी साइडों पे हमें सेकंड्स की लाइनें मिल गई। तो ग्रुप करने के बाद अब बारी आती है इसमें नीडल्स की। नीडल लगाते हैं वो ऐसे है कि पहले हम इसके लिए रेक्टेंगुलर टूल लेंगे, वो इस एक बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम पेन टूल के साथ बिल्कुल दरमियान में जब लाइन के ऊपर लाकर जहां पे ये इंटरसेक्ट शो करवा रहा है, यहां पे लाकर जब हम सिंपल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नोड उसने बना दी। नोड बनाने के बाद मैंने इसे सिलेक्शन टूल के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट किया और इसे बाहर को निकाल दिया। इसी तरह मैं नीचे आऊंगा, नीचे भी मैं इसी तरह एक
पी के साथ, पेन के साथ बिल्कुल सेंटर में आकर यहाँ पे इंटरसेक्ट करूंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसे सिलेक्ट करके, तो ये मैं अब शिफ्ट डाउन एरो के साथ इसको कर रहा हूं नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये मूव करने के लिए इसमें ये है कि अगर आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो या लेफ्ट एरो, राइट एरो या टॉप एरो प्रेस करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा फासले पे मूव करेगा। अगर आप सिर्फ एरो प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट मूव करेगा। अब हम इसको अच्छा करने के लिए ये करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ पहले मैंने इस तरफ से ये लाइन सेलेक्ट की, नोट सेलेक्ट की, और शिफ्ट के साथ मैंने इसे अंदर को एक बार प्रेस किया, फिर मैंने ये नोट सेलेक्ट की और शिफ्ट के साथ इस नोट को मैंने शिफ्ट प्लस एरो के साथ इसको नोट को मैंने अंदर की तरफ मूव किया। अब मैं यहां पे एक और बॉक्स ड्रा करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला टूल जो है इसे कहते हैं शेप बिल्डर टूल। इसके साथ पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल के साथ। अब मैं शेप बिल्डर टूल पे आकर आल्ट प्रेस करके इसके साथ यहां पे आल्ट प्रेस करूंगा तो ये बाहर वाली जो है वो शेप खत्म हो जाएगी, अंदर वाली शेप जो है वो जहां दोनों सिलेक्शन आपस में मिलती होंगी वहां से वो रह जाएगी। तो अब मैं यहां पे इसका कलर चेंज करता हूं, बल्कि डार्क ग्रीन कर लेते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर का एक लगा दिया। अब यहां पे इन दोनों को पकड़ के इसे मैं बड़ी वाली सुई को मास्टर स्लाइड करूंगा और अब मैं इन दोनों को सेंटर करूंगा। सेंटर करने के बाद मैं ये वाला शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे जब सेंटर में आल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं आप कि उसने दोनों को ख़त्म कर दिया, और ये वाली जहाँ पे क्लिक नहीं हुआ वो जहाँ जहाँ पे वो शेप्स आपस में मिल रही थी वहां से वो शेप ख़त्म हो गई और साइडों पे रह गई। अब इसे थोड़ी सी यहाँ से इसकी शेप चेंज कर लें हम। शिफ्ट के साथ इसे मैं मूव करके नीचे को लाऊंगा और शिफ्ट के साथ दो बार इसे मैं यहाँ, एक बार इसे यहाँ से अंदर करूंगा, एक बार इसे यहाँ से करूंगा। अब इसकी तकरीबन शेप ठीक है। अब इन दोनों को सारे को पकड़ के मैं ग्रुप करूंगा। ग्रुप करके मैं यहाँ लाया, इसे इसके मुताबिक छोटा किया, और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लें। अब मैंने इसी का एक डुप्लीकेट लिया और उसे दूसरी तरफ रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक बड़ी सुई होती है, एक छोटी होती है, ये छोटी रहने देंगे, लेकिन इसे फिर भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा छोटी ना रहे। उसके बाद हम अब सेकंड वाली सुई इसमें लगाएंगे। वो चूँकि निस्बतन बारीक होती है तो हम इसे मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ आकर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और बगैर शिफ्ट के इसे अंदर को करना शुरू कर दी। ये 5-5 बार, तकरीबन 7-7 बार मैंने इसे अंदर किया। इसी तरह यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगा, बॉक्स लगाऊंगा। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर के साथ यहाँ पे आकर आल्ट के साथ क्लिक किया। अब सिलेक्शन तो हुई नहीं। अब यहाँ पे आकर शेप बिल्डर टूल के साथ यहाँ पे क्लिक किया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास रह गया। अब यहाँ से इसका कलर चेंज करें, इसे ऑरेंज कर लेते हैं।
और इसे हम लाइट ऑरेंज कर लेते हैं, उसे हम ऑरेंज रहने देते हैं। यहाँ से बल्कि इसकी खुद फॉर्मुलेशन लगाते हैं 30 और 100, इसको लगाते हैं हम 0, 60, 100, 0। ये इन दोनों को अब हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। यह बिल्कुल सेंटर इक्वल है, सेंटर बिल्कुल सेंटर में है, सॉरी। अब इसको मैं करता हूँ डार्क ग्रीन कलर। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। इन सबको पकड़ के ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद हम इसे रोटेट कर लेते हैं इस तरफ। रोटेट करके हम इसके ऊपर रखें और इसको उसके मुताबिक छोटा कर लें। अब हम इन सब के लिए एक जो यहाँ पे एक पेज सा लगा होता है जिसके साथ ये सारी नीडल्स जिसके अंदर एडजस्ट हुई होती हैं, वो एक सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगाने के बाद आप बल्कि इसको डायरेक्ट इस जो हमारी गाइडलाइन है इसके मुताबिक हम इसको ड्रॉ करते हैं। आल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसके बराबर ये बिल्कुल इक्वल आएगा। ये इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसका कलर हम करेंगे ये ग्रे कलर करेंगे, ग्रे ग्रेडियंट कलर करते हैं हम। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें, पहले इसको सिलेक्ट करें, यहाँ आए, यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ 60 इंटर। अब यहाँ पे मैं कलर लगाऊंगा 30, 20 पे मैंने इंटर कर दिए। अब यहाँ से मैंने इसे सर्कल कर दिया। सर्कल करने के बाद इसे मैं अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसकी ना लुक 3D सी हो, तो उसके लिए मैं इसे यहाँ पे इस तरह करके जी प्रेस किया मैंने पहले। यहाँ ये हमारी असल हालत है। जी प्रेस किया तो ये माउस इसके साथ में अब इसके ऊपर ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको मूव करना चाहूँगा, ये कर सकता हूँ। ये अब ज़्यादा बड़ा है, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ये एक तरफ को बॉल सा लगे। ये देखिए, ये इस तरह का हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सिलेक्शन टूल के साथ इन सब को सिलेक्ट करते हैं, नीडल्स को, और अब हम इसे लगाएंगे ड्रॉप शैडो। इफेक्ट के अंदर जाकर ये स्टाइलाइज की ऑप्शन है, स्टाइलाइज के अंदर ये ड्रॉप शैडो की ऑप्शन है। ड्रॉप शैडो के अंदर हम अगर ये प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये इस तरह का हमें कुछ शेड शो करवा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक है। हम इसे थोड़ा सा कम करने के लिए 50 करें तो ये अब तकरीबन ठीक है। यहाँ से हम करेंगे 0.5 ब्लर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 0.06। ये यहाँ अब ये ठीक हो गया। ओके, यहाँ ओके पे क्लिक करें। अब ये जो बड़ा सर्कल है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉपी करेंगे तो आप उसके बाद पेस्ट करते हैं तो वो कहीं भी उसे पेस्ट कर देता है। अगर आप कॉपी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल उसके ऊपर पेस्ट करेगा। इससे आप थोड़ा सा बाहर को निकाल लें और इसे बिहाइंड कर लें। बिहाइंड कैसे कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ वाली जो ब्रैकेट है उसके साथ बिहाइंड होता है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट के साथ, और जो राइट साइड पे ब्रैकेट है पी के साथ, जो राइट साइड पे ब्रैकेट है, पी के साथ दो ब्रैकेट है ना, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, जो राइट साइड पे है उसके साथ ये अप आता है, जो लेफ्ट साइड है उसके साथ ये नीचे जाता है। अब इसका कलर चेंज करते हैं हम, कलर इसका हम ब्लैक कर लेते हैं। अभी हम नीडल्स का कलर चेंज करेंगे, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम इसे कंप्लीट कर लें। इसे अब हम यहाँ पे एक बॉक्स लगाते हैं बड़ा सा इस तरह। अब इसका मैं डुप्लीकेट लेके शिफ्ट के साथ इधर आ रहा हूँ। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद ये बड़े सर्कल के साथ मैंने इनको सिलेक्ट किया। बड़े सर्कल को मैंने मास्टर सिलेक्ट किया, इसे सेंटर किया और अब इक्वल किया, तो ये अब बिल्कुल बराबर हो गए। ये करने के बाद अब मैं इसके लिए एक छोटा बॉक्स लूँगा इसके अंदर,
इसको यहाँ इसी तरह एक इस तरफ, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इसके साथ मैंने इसे मास्टर सेलेक्ट कर लिया, सेंटर और इक्वल। अब मैं इनको और इनको सिलेक्ट करूंगा। ये दो बॉक्सेस जो मैंने इस बड़े लगाए, दो बॉक्सेस जो मैंने बाद में लगाए, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ये शेप बिल्डर टूल पे आऊंगा, उसके साथ मैं आल्ट प्रेस करके इसे जो बाद में लगाया था उस सारे को रिमूव कर दूंगा, और उसके साथ साथ जो नीचे वाली सिलेक्शन उसके अंदर होगी वो भी ये कुछ इस तरह की शेप बना देगा रिमूव करके। अब हम यहाँ पे इसका बेल्ट बनाएंगे। यहाँ पे पहले एक लाइन लगाएं जिसके अंदर बेल्ट लगा हुआ होता है। बेल्ट लगाने के बाद अब पहले हम ये नीडल्स की ना कलर चेंज कर लें। ये हम करते हैं इनको अस्सी। इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। ये तो उसके साथ मिक्स होना शुरू हो गए। चलिए इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये लें। अब इनको और इनको ये लीजिए। अच्छा, इसको शिफ्ट के साथ आल्ट और शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करके यहाँ ले आया, तो ये तकरीबन बराबर फासले में दोनों अपनी अपनी जगह पे लग गई। उसके साथ मैंने अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स ड्रॉ किया। इसे इसके साथ सेंटर करने के लिए अब मैं इसे मास्टर सेलेक्ट करके ये सेंटर कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि अब मैं इसके बाद क्या करूँगा कि पेन टूल के साथ इसके बिल्कुल एंड सेंटर से एक इंटरसेक्ट लूँगा। इंटरसेक्ट के साथ ये एक नोड बन जाएगी। नोड के साथ नोड को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करके बाहर को ऐसे निकाल लिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगाया है। अब इस सारे को मैंने सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर के साथ आकर यहाँ से आल्ट के साथ मैंने इसे रिमूव कर दी। अब ये एक बेल की सी शेप तैयार हो गई। यहाँ पे इसके हम लगाएंगे सर्कल्स। इसको हम वाइट कलर करते हैं। इसके साथ हम इसे सेंटर कर देते हैं। और इस तरफ हम इसकी पिन लगाएंगे। इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ये दो नोड्स हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर दी मैंने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक बॉक्स बनाया और यहाँ से अब ये यहाँ से ये ज़्यादा होगी, ये ठीक है। अब इसे यहाँ अभी ऐसे। अब इसके बीच में ये पिन, तो अब इसका हम ऐसे बटन लगाएंगे। यहाँ पर पहले एक बॉक्स लगाया हमने,
बॉक्स लगाने के बाद इसको इसके साथ इक्वल किया, इसे मास्टर सेलेक्ट करके ये बिल्कुल इक्वल में आ गया। इसको हम यही वाला कलर यहाँ लगा देते हैं, यही वाला कलर मैंने बाहर लगा दिया और इसे मैं थोड़ा सा स्टॉक लगा रहा हूँ। स्टॉक इसका थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और इसका कलर वाइट ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब मैंने इसको शेप दी इस तरह। अब वही चीज़ के यहाँ से मैंने पेन टूल के साथ इसकी एक नोड ली, इंटरसेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसे बाहर को किया। फिर मैंने एक बॉक्स लगाया ऐसे। बॉक्स लगाने के बाद मैं शेप बिल्डर टूल पे आया। इनको पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया दोनों को। अब मैं शेप बिल्डर टूल के साथ इसको और इसको ख़त्म कर दिया मैंने और ये हमारा बटन तैयार हो गया। थोड़ा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसे थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें से जो जो चीज़ें आज हमने नई की हैं, जैसे कि ये शेप बिल्डर टूल हो गया, फिर रोटेट टूल में जो हमने नई चीज़ें की हैं वो कुछ समझ आई होंगी। कुछ मज़ीद जो काम हमने किया इसमें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आया क्या होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी किस्म की कोई तरजीहात हो या किसी किस्म की कोई तजावीज़ हो तो काइंडली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा इसी KHS मेंटोर के नाम से फेसबुक पेज भी है। अगर आप वहाँ पे मैसेज करना चाहें तो वहाँ पे मैसेज पे भी बता सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सब लेक्चर्स को समझेंगे और इनसे इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। बहुत सी दुआओं में, खूबसूरत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।